films. Sir, where are you? सर गाना मन करेगा रे? अभी ये क्या चीज का क्लास है? इंग्लिश। लिंक जो है वो तो मैथ का है। इसका ग्रुप देखना
Hello everyone. का शेड्यूल इधर उधर हो गया तो हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? गुड आफ्टरनून। अभिनव, चलो आई थिंक सभी लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है। सो स्टार्ट करते हैं। आज का एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे एंड विल ओके प्रतीक, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, द एरिया ऑफ द रीजन वेट This is wrong meeting ID. लिखे, द एरिया ऑफ द रीजन क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the curve y equals to x square into x square minus pi square by 4 and y equals to cos of x minus cos square x, ठीक है। cos square x इज, ठीक है भाई। ये आपको कर्व दिख रहा है, इन दो कर्व के बीच आपको एरिया फाइंड आउट करना है। इन दो कर्व के बीच आपको एरिया फाइंड आउट करना है। आई थिंक लग रहा है कुछ 11th क्लास के लोग भी ज्वाइन किए हुए हैं क्या? क्लास 11th आपके लिए नहीं, आपके भी ग्रुप में सेंड कर दिया गया है क्या लिंक? क्लास 11th के जितने लोग हैं अपने आप को लीव कर लीजिए, ये आपको नहीं समझ में आएगा बेटा। ये क्लास 12 का है, वो भी एडवांस लेवल का। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 11th के हैं वो अपने आप को लीव कर लीजिए, ये आपके लिए नहीं है बाबू। हाँ, आपके भी ग्रुप में सेंड कर दिया गया। ओके, तो ये बन गया। रिया, प्रत्युष, कुंदन,
संचित नहीं दिखाई दे रहा है आज। संचित गायब है आज। लैग हो रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए पेज को। रिया एक बार फिर से रीज्वाइन कर लीजिए। अच्छा अभी ठीक है। सभी को वॉइस और विजिबिलिटी क्लियर है क्या? से यस और नो इन द चैट सेक्शन। जितने भी लोग हैं वो वॉइस और विजिबिलिटी दोनों ठीक है? ओके, सो आई थिंक इश्यू नहीं है। अब ट्राई कीजिए आप लोग। अभिनव, अच्छा अभिनव है, मेरे को लगा अभिनव है, ये क्लास 11th का लड़का है। चलिए, तो अब आई थिंक सभी लोग क्लास 12 के ही हैं। ओके, चलिए भाई, अभी तक आंसर नहीं आया। एक्चुअली आज थोड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि जो शेड्यूल था वो थोड़ा चेंज हो गया, उसकी वजह से ये जो सेशन है वो राकेश सर ने बनाया और आई थिंक उन्होंने गलती से क्लास 11th में भी सेशन को सेंड कर दिया। ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है। क्लास 11th वालों को प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, क्लास 12 को नहीं, क्योंकि आप ही का टॉपिक चल रहा है भाई। चलिए जल्दी आंसर कीजिए। ओके, हाँ रिकॉर्डिंग तो होगा ही, रिकॉर्डिंग शेयर भी कर दूं। ग्रुप में पर डे होता है यूट्यूब पे, वो भी देख सकते हैं। बट ट्राई कीजिए कि रिफ्रेश हो जाए, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी। प्रत्युष तुम्हारे साइड से भी आंसर नहीं आ रहा है। रितु, अभिनव, कुंदन, ट्राई कर रहे हो क्या आप लोग? तो देखिए एक बार मैं थोड़ा सा ग्राफ में आई थिंक प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो देखिए ग्राफ आपको बता देता हूँ। तो देखिए भाई, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ग्राफ को सेलेक्ट करते हैं, इसको ट्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिए कॉस जो है इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन माइनस इवन फंक्शन, अगेन इवन मिलेगा। ठीक है, और इवन के साथ साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि x की वैल्यू 0 पर भी 0 होगी। x की वैल्यू 0 पर ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू π/2 पर ये 0 ये 0 0 माइनस 0 ये 0 मिलेगा। ठीक है, और देखिए किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इनमें से आप चेक कर सकते हैं किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो 0 से π/4 से पहले आओगे तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि कुछ ऐसा क्लोज फिगर मिलेगा। ठीक है,
ये कुछ ऐसा फिगर मिलेगा भाई। और ये x को -x से रिप्लेस कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि ये y एक्सिस के भी अबाउट सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल होगा। और यहाँ पर दूसरे वाले में ये यहाँ पे इसको हम कर ही देते हैं, ये देखिए ये -π/2 पर, ठीक है। दूसरे साइड में इसका बनाइए, ये x की वैल्यू 0 पर, ये तो 0 होगा ही, 0 पर 0। और देखिए ये π/2 पर, π/2 पर भी 0 है, यानी कि यहाँ पर भी 0 होगा, तो आई थिंक ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और इधर से भी जाएगा तो सेम, ये भी x को -x से रिप्लेस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये भी सिमेट्रिकल होगा इसके y एक्सिस के अबाउट। तो ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा भाई, ठीक है। अब एरिया निकाल सकते हैं आप लोग। ऋतु ट्राई कर रहे हो बाबू? तो देखिए भाई इसका एरिया जो है ये ट्वाइस ले लेंगे तो हमें जो एरिया मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ क्या मिलेगा, ये कौन सा फंक्शन है, कॉस वाला फंक्शन है, क्या हो जाएगा cos x माइनस cos स्क्वायर x, ये वाला फंक्शन। हमने बोला आपको बताया था ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन, नीचे वाला फंक्शन क्या है, नीचे वाला फंक्शन जो है ये है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, दिस इज x टू द पावर 4 और माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर dx। कहां से कहां भाई, तो 0 से π/2 में, 0 से π/2 में, ये आंसर हो जाएगा भाई आपका, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या सभी को, क्लियर है सभी को? राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन। गुड। अभिनव, ऋतु, रिया, प्रत्युष, गुड। अच्छा क्लियर नहीं है, देखिए ये फिगर तो क्लियर होगा ना, ये फिगर कैसे बना, हमने आपको बताया था कि अगर x को -x से रिप्लेस करेंगे और आपके फंक्शन पे कोई भी फर्क ना पड़े, ठीक है, फंक्शन एज इट इज हो जाए, तो y एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ को प्लॉट कर लेना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने देखा कि x की वैल्यू 0 पर ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी कि ये 0 पर भी 0 है और π/2 पर भी 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 पर 0 होगा और π/2 पर 0 होगा, तो ये कुछ क्लोज फिगर मिलने वाला है। अब भाई दूसरा याद रखो, अब आपको देखना है कि ये यहां से बढ़ेगा तभी तो यहाँ पे आके भाई 0 होगा, तो इस तरीके से ये 0 होगा, और 0 होने के बाद फिर हमने इसका ग्राफ, अब देखिए यहाँ पे cos का ग्राफ बनाने के बाद ये y एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिकल था, तो हमने जैसा फिगर यहाँ बना था उसी तरह का फिगर यहाँ पे भी बना दिया, और फिर इस ग्राफ को प्लॉट किया है। ये पैराबोलिक ग्राफ है, इवन पावर होता है तो अपवर्ड पैराबोला आपको मिलना होता है, तो कहां से इंटरसेक्ट करेगा वो देख सकते हैं। x की वैल्यू 0 पर 0 होगी तो 0 पर 0 है, π/2 रखेंगे तो π²/4 यहाँ पे भी ये दोनों कैंसिल आउट होगा, तो π²4 पर भी 0 मिलने वाला है, यानी कि x एक्सिस को वहां पे इंटरसेक्ट करेगा। और दूसरा x की वैल्यू -π/2 रखेंगे, उस पर भी वैल्यू 0 मिलेगा, ठीक है, या इधर ही प्लॉट करके जैसा यहाँ पे फिगर मिला था वैसा इधर फिगर हमने बना दिया। और ये जैसे ही ये बनाया तो हमने इधर का एरिया नहीं, इस एरिया का 2 गुना यहाँ पर एरिया मिलेगा। बाउंड एरिया ये वाला है भाई, जो एरिया बाउंडेड हमको मिला वो ये मिला, वो ये मिला। तो हमने क्या किया, ऊपर वाला फंक्शन ये किसका में ट्रेस किया था, y =
cos x माइनस cos स्क्वायर x का, और ये जो फंक्शन था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 का था। तो ऊपर वाले फंक्शन में से नीचे वाले फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरवल में 0 से पाई बाई 2 में इंटीग्रेट कर दिया भाई। ठीक है, तो एक क्रिस्टल क्लियर है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा पूरा सॉल्व कर दे इसको, ठीक है भाई कर देते हैं। तो ये देखिए, ये तो यहाँ पे निकाल चुके हैं हम लोग। तो cos x का तो जानते ही है आप, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ x माइनस ये क्या हो जाए cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x बाई 2 लिख सकते हैं, बाई 2 और माइनस x का पावर 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए भाई, अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। cos x का हो जाता है sin x माइनस ये 1/2 है तो 1/2 x हो जाएगा, और फिर माइनस cos x का ये 1/2 ऑलरेडी है यहाँ पर, और cos x का sin 2x हो जाएगा, और यहाँ पे लीनियर फंक्शन है तो 2x का जो डिफरेंशिएशन कर देंगे, माइनस x का पावर 5/5 माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स का पावर 3/3, ये 0 से पाई बाई 2 में आप इसको कर दोगे। इसका जो आंसर आएगा, मैं आंसर सीधे लिख दे रहा हूँ, इवेल्युएट वगैरह कर लेंगे, इतना तो हमको लग रहा है। सो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 आएगा, पाई का पावर 5 अपॉन 120। ये आंसर आया होगा। प्रत्युष आया है क्या? अभिनव थोड़ा सा आंसर चेक कर लो, आंसर ये आना चाहिए, आंसर इतना आएगा, चेक कर लीजिए। आंसर इतना आएगा, नहीं आया है तो लेट मी चेक। अभी कैलकुलेशन करवाओगे तुम लोग हमसे, पाई बाई 2 रखेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2। यहाँ पे देखो पाई बाई 2 रखेंगे, 2 कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो माइनस ये 0 हो गया, ये माइनस ये देखिए 1/5, ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर पाई का पावर 5, पाई का पावर 5 अपॉन 2 का पावर 5 32 हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू ये जब 0 रखेंगे इंटू ये 12 कर लीजिए, और ये पाई का पावर 3 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, और जब 0 रखेंगे तो ये 0 ये 0 ये भी 0 ये भी 0, 0 रखने पर सब 0 आ जाएगा भाई। तो ये 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस पाई बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, प्लस पाई का पावर 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये 96 हो गया, 96 माइनस पाई स्क्वायर बाई दिस इज 160, ठीक है। तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 हो गया, माइनस ये पाई हो गया, ये कितना हो जाएगा, पाई का पावर 5 अपॉन 48 माइनस पाई का पावर 5 अपॉन 8। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आई थिंक उतना नहीं आएगा। सही सर वहाँ पे सर पाई बाई 2 नहीं, पाई बाई 4 होगा सर वहाँ पे। कहाँ पे? अच्छा 1/2x है ना सर। थैंक यू
तो पाई स्क्वायर बाई 4 है ना भाई, 0 से पाई बाई 4 में ना कर रहे थे। मैंने वहां पे पाई बाई 2 लिख दिया था क्या? नहीं नहीं, पाई बाई 2 ही था, ये पाई बाई 2 ही होगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन किए ना सर, 1/2x लिखे हैं सर वहाँ पे सेकंड लाइन में। यहाँ पे हाँ सर, वहाँ पे π/2 π/4 होगा सर। पाई बाई 4 हो जाएगा। थैंक यू। ये इधर वाला तो सही है ना सब? ये सब वो सही है। ये तो आई थिंक अब सही है। 5 5 स्क्वायर 32, ये भी सही है, और 5 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है भाई। हाँ, तो अब सही है, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, ये आई थिंक सही होगा। तो 2 माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ रहा है? देखो एलसीएम लेने से अच्छा है 16 कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, पाई का पावर 5 बाई 16 कॉमन ले रहे हैं, 1/3 माइनस 1/5 मिलेगा। दिस इज 5 माइनस 3 अपॉन 15, ये 2 आ जा रहा है, 2 से ये 8 टाइम्स में सही आ रहा है मेरा आंसर, यानी कि मैंने जो लिखा था वो सही था। पाई का पावर 5 बाई 120 सही लिखा था भाई, वही आंसर आएगा। आ गया ना, यही आंसर आएगा भाई। यहाँ पे 5 माइनस 3 2 हो गया, 2 से ये 8 टाइम्स में, नीचे 15 मिला, 15 इंटू 8 120, तो पाई का पावर 5 120। ठीक है भाई, तो ये क्लियर है। अब देखते हैं एक बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट होगा, अभी तक कुछ नहीं करा है संजीत, आज मैं भी थोड़ा लेट हो गया था। सो देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट ये है भाई, देखिए रिमार्क में लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तक का। एरिया का अगर सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट बोला जाए तो ये यही होगा। मैंने ठीक है, देखिए क्या कह रहा है ये कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर भाई आपके सामने कोई फंक्शन हो, सपोज कीजिए इस टाइप का कोई फंक्शन है, ये x इक्वल्स टू a लाइन है और ये x इक्वल्स टू b लाइन है। यहां पर कुछ एरिया बाउंड हुआ है, एरिया बाउंड हुआ है, ठीक है। यहां पे आपको गिवन क्या रहेगा? गिवन रहेगा y इक्वल्स टू fx, y इक्वल्स टू fx गिवन रहेगा। आपको फाइंड आउट करना होगा, फाइंड एरिया ऑफ y इक्वल्स टू f इनवर्स x with x axis, between x equals to a and x equals to b। ठीक है भाई, आपको एक y equals to fx फंक्शन दिया हुआ रहेगा और उस y equals to fx के हेल्प से आपको y equals to f इनवर्स x का एरिया निकालना होगा। किसके साथ? x एक्सिस के साथ, फ्रॉम द ऑर्डिनेट x equals to a to x equals to b। ठीक है, तो अब कहो, तो आप ये कहोगे कि भाई आपको जो एरिया चाहिए, x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b, f इनवर्स fx dx इक्वल्स टू, आप इसको लिख सकते हो y इक्वल्स टू a टू y इक्वल्स टू b fx dx, ये लिख लीजिए भाई। ये कोई स्पेशल नहीं, कोई भी फंक्शन है भाई यहाँ पे इन जनरल। ये अभी हमने ओरिजिनल फंक्शन नहीं है, मान लीजिए fx ही हो, क्या दिक्कत है यहाँ पे, लेकिन f इनवर्स x लिख लिया है हमने।
y इक्वल्स टू fx दिया था, ये जो ग्राफ है, ये जिसका फाइंड आउट करना उसका y इक्वल्स टू f इनवर्स x का ग्राफ है वो, ठीक है भाई। मिरर इमेज, हाँ इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए। इस कॉन्सेप्ट को देखने से लगेगा कि भाई अभी तो कुछ है ही नहीं, इनवर्स निकाल लेंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग वहां करेंगे जहां पे डायरेक्टली आप इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। एक क्वेश्चन से आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, तो ये लिखने के बाद एक क्वेश्चन लिखिएगा तुरंत, ठीक है। लिखकर हैंड रेज कर दीजिए अपने कि सर हो गया, देन मैं आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं। अभी मिरर इमेज के चक्कर में मत उड़ो प्रत्युष, अभी हमने कुछ लिया ही नहीं है, हमने सिंपली एक रफ स्केच f इनवर्स x का तैयार कर लिया है, ठीक है प्रत्युष। अभी हमने किसी तरह का ये नहीं बताया कि भाई इस तरह का फंक्शन है, ऐसा मिरर इमेज लिया, वैसा इमेज लिया, ठीक है भाई। अभी हमने सिंपली आपको बोला कि एक f इनवर्स x टाइप का कोई फंक्शन है जो कि ऐसा है, ठीक है प्रत्युष। मिरर इमेज कहां अभी हमने बोला, मिरर इमेज किसी ने कमेंट किया था, तो मैंने बोला कि मिरर इमेज वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। अभी एक क्वेश्चन लिखेंगे, उस क्वेश्चन को ट्राई करो और देख लेंगे हम लोग कि ये क्या कह रहा है ये कॉन्सेप्ट। तो एक क्वेश्चन लिखिए कि लेट fx इक्वल्स टू x टू द पावर 3 प्लस 4x then find the area bounded by y equals to f inverse x with x axis between x equals to -5 and x equals to 6। इसको थोड़ा सा ट्राई कीजिए तो आप लोग खुद से। क्वेश्चन है कि भाई आपको एक fx फंक्शन दिया है, fx फंक्शन क्या है, x टू द पावर 3 है, स्क्वायर नहीं है, x टू द पावर 3 प्लस 4x। तो आपको फाइंड आउट करना है इसका जो इनवर्स मिलेगा, उस इनवर्स फंक्शन में x एक्सिस के साथ इस ऑर्डिनेट में x इक्वल्स टू -5 टू x इक्वल्स टू 16 के बीच में कितना एरिया ऑक्युपाइड किया है, ये आपको बताना है भाई, ये आपको बताना है। चलिए ट्राई कीजिए तो एक बार खुद से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को? लग रहा है बन जाएगा। संचित ट्राई कर रहे हो? प्रत्युष, शालू, ऋतु, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था भाई। चलो कोई नहीं,
लेकिन ट्राई कर रहे हो, अच्छी बात है। अभिनव, कुंदन, आज बारिश होने की वजह से शायद नेटवर्क इश्यू भी ज्यादा है। चलिए, आई थिंक लग रहा है आप लोग के साथ दिक्कत है। देखिए क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस क्या करेंगे, ये जो फंक्शन गिवन है इस फंक्शन का ग्राफ बनाओगे भाई। इस फंक्शन का गलत आंसर है संचित। ये देखिए एक्स जो फंक्शन है ये ओरिजिन से पास करेगा और भाई ऑब्वियसली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बट ये रफ डायग्राम बना सकते हैं कि भाई ये कुछ इस तरीके का फंक्शन रहा होगा, इस तरीके का रहा होगा कि भाई ये कुछ ऐसा होगा, इस तरीके का बोल सकते हैं फंक्शन भाई, किस तरह का होगा, कोई दिक्कत? ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको जो फंक्शन गिवन, आपको इनवर्स फंक्शन का एरिया निकालना है, y f इनवर्स x का एरिया निकालना है। तो क्या करते हो आप, जितने भी x हैं रिप्लेस x टू y एंड y टू x, x को y से और y को x से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो आपको एरिया निकालना है f इनवर्स x का, तो आप एरिया निकालिए किसका, एरिया निकालिए y इक्वल्स टू एफ एक्स का। देखिए हमने इसको रिप्लेस किया, इसको रिप्लेस करेंगे तो f ऑफ y इक्वल्स टू x आएगा और x को y से रिप्लेस करेंगे तो वही फंक्शन मिल जाएगा। और फिर क्या कीजिए, हमें एरिया निकालना है विद x एक्सिस, उसको लिखिए विद y एक्सिस फ्रॉम y इक्वल्स टू -5 टू y इक्वल्स टू 60। ठीक है भाई, आप ये जानते हो कि कोई भी फंक्शन और इनवर्स फंक्शन वो क्या होता है, y इक्वल्स टू fx, y इक्वल्स टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। अब मिरर इमेज की बात कर रहे हैं प्रत्युष, अब ध्यान देना, हम ये कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन y इक्वल्स टू fx वो जितना एरिया ऑक्युपाइड करेगा x एक्सिस के साथ, उसका मिरर इमेज लेने पर जो इनवर्स फंक्शन मिलेगा वो भी y एक्सिस के साथ उतना ही एरिया ऑक्युपाइड करेगा। इज दिस स्टेटमेंट इज क्लियर टू एवरीवन? ये स्टेटमेंट क्लियर है क्या, कि कोई भी फंक्शन x एक्सिस के साथ जितना एरिया ऑक्युपाइड करेगा उसका इनवर्स फंक्शन भी y एक्सिस के साथ उतना ही एरिया ऑक्युपाइड करेगा भाई। और इनवर्स फंक्शन कैसे मिलते हैं, तो y इक्वल्स टू x के लाइन के अबाउट सिमेट्रिसिटी लेने के बाद, तो हमने क्या किया कि जो फंक्शन दिया है भाई उसी को x से रिप्लेस कर दिया, y को x से रिप्लेस कर दिया, x एक्सिस के साथ एरिया निकालना था तो y एक्सिस के साथ निकाल दिया, और y एक्सिस और x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b के साथ जो लेना था वो y इक्वल्स टू a टू y इक्वल्स टू b ले लिया। ये ऐसा हमने इसलिए किया बिकॉज हम यहाँ पर अगर इसका एरिया निकालने जाते, एरिया निकालेंगे यहां से, जब आप ये एरिया निकालोगे, ये y इक्वल्स टू b हो गया, यानी कि b की वैल्यू 16 है, यहाँ पे b की वैल्यू ये y इक्वल्स टू -5 है, -5। तो ये एरिया निकालने में आपको हमने बताया था कि जब आप हॉरिजॉन्टल डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हो तो x dy आपको चाहिए होता है, तो x dy तो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि अगर भाई x dy मिल जाएगा तो हमें ये काम ही नहीं करना था, हम a से b में
पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर देते इनवर्स फंक्शन को, लेकिन इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन ही यहाँ पे क्लियर नहीं है, बिकॉज हम x इन टर्म्स ऑफ y लिखने में यहाँ पे सक्षम नहीं है, ठीक है, तो हमें ये टेक्निक यूज करना पड़ रहा है। तो हम क्या करें, हम जाएंगे, हम जो एरिया निकालेंगे वो एरिया होगा -5 to 16 ये fx ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये एरिया निकालने के लिए x ऑफ dy चाहिए, x तो मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब इस x एक्सिस का यूज करेंगे एरिया निकालने के लिए। तो जो भी पॉइंट्स है इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, जो भी पॉइंट्स है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए और यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट आपको चाहिए होगा कि ये भाई x का ये कौन सा पॉइंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में फिर हिट एंड ट्रायल से जाएंगे। हिट एंड ट्रायल ये लेंगे कि भाई आपके पास फंक्शन जो है वो ये है, कहां पर इरेज करें, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। आपके पास fx जो है वो ये है, तो अब हम देखेंगे कि यहां पर y की वैल्यू 5 कब मिलती है, y की वैल्यू सॉरी -5 है, y की वैल्यू 5 तब मिलेगी। तो हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, x की वैल्यू -1 रखते हैं तो -1 और -4 -5, तो y की वैल्यू -5 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें x मिलेगा वो -1 मिलेगा, सो दिस विल बी -1, और y की वैल्यू 16 जब ये है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो x मिलेगा हमें 2 मिलेगा, x = 2 मिलेगा, तो ये x = 2 है। अब भाई हमें ये एरिया चाहिए, ये एरिया के लिए हम जानते हैं कि दिस एरिया कैन बी रिटन एज, देखिए -1 to 0, -1 से 0, ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन, ऊपर वाला फंक्शन इज दिस fx माइनस नीचे वाला फंक्शन इज y = -5, y = -5 dx प्लस, अब ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है, y = 16 माइनस fx इज x³ या fx लिख लीजिए एक बार, तो आपको जो एरिया मिल गया भाई वो मिला -1 से 0, fx इज x³ प्लस 4x, और ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, +5 dx प्लस 0 से 2 के बीच यहाँ पे चले जाएंगे, ये पॉइंट जो होगा 2 होगा, प्लस 0 से 2 16 माइनस x³ माइनस 4x dx, ये वाला एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, ये 91/4 आना चाहिए, देखिए तो आ रहा है क्या, चेक कीजिए तो, क्या हुआ प्रत्युष, कोई दिक्कत, आप कैलकुलेट कर रहे हो तो हम भी कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। सो ये हो जाएगा x⁴/4 प्लस 4x² 2 यानी 2x² हो जाएगा, प्लस 5x, कहां से कहां भाई, -1 से 0, 0 रखेंगे 0, -1/4 प्लस 2 -5, ये पहले वाले से आया, और दूसरे वाले से आएगा भाई, तो ये पहले वाले से आया कितना, -3, तो 3 - 1/4, ये कितना हो जाएगा 11/4, ये वाला एरिया आया, और इसका आएगा 16x माइनस x⁴/4 और प्लस 4x, कहां से कहां, 0 से 2 में 2 पर रख लीजिए,
32 माइनस 16/4 हो जाएगा, और ये भी माइनस में है, माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 12 20 हो गया, 20 प्लस 11/4 80, 91/4 सही था। ठीक है भाई, तो 91/4। तो ये समझ में आया क्या सभी को? हमने बस भाई ये यूज किया कि भाई आपको जो आप, हाँ डाउट क्लियर करो, बोलो संजीत, अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। यस सर, आवाज आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा है। सर जो अभी रिमार्क पॉइंट लिखवाए थे हाँ सर हम उससे बनाए सर, तो उसमें हम क्या किए सर, जो आप सीधे एफ अंदर डाल दिए आप, और सर जो रेंज है सर, जो लिमिट्स था तो वो -1 से 2 कर दिए, और सर पता है कि सर जीरो पे चेंज ही, जीरो पे सर उसका एरिया पॉजिटिव नेगेटिव होने वाला है, तो जीरो पे उसका इंटरवल चेंज कर दिए सर। हम वैसे बना तो मेरा आंसर ये नहीं आ रहा है। अच्छा, मतलब आप ये दूसरा तरीका यूज कर रहे थे क्या? सर जो आप रिमार्क पॉइंट लिखवाए थे ना, तो हाँ। हम वैसे उससे बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसी से हमने भी बनाया, लेकिन उसमें दिक्कत ये होगा कि जब आप ये fx निकाल रहे हो तो fx आप उसके लिए कैलकुलेट करोगे। fx जो आपको मिला, जैसे अभी हमने रिमार्क लिखा था, रिमार्क इज कि सर लिमिट सेम आया सर, लेकिन fx सर आप उसमें डायरेक्ट fx था सर, और अच्छा, इसमें यही वाला fx रख दिए थे क्या उठाकर? यस सर, यही वाला fx रख दिए थे सर, उसमें प्रॉब्लम fx हुआ आपने क्या? ये रख दिया होता, हमने ये बोला कि y f इनवर्स fx dx, तो हमने बोला था कि y a to b fx dx, fx dx, ये ना? यस सर, तो तो हम ये fx पूरा का पूरा fx, तो यहाँ पर FX fx जो है वो इसके अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। यहाँ पे fx जो है दिस माइनस दिस, ये fx था। अच्छा, क्लियर है? ये fx है। एक और बार fx बता दीजिए सर। आया समझ में? fx वहां पे सिंपली नहीं फंक्शन रख के और वो वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, तो फिर आपको ये लिमिट y का दिया था तो वहां पे x dy के फॉर्म में चेंज करना पड़ता। आया समझ में? तो लिमिट तो हमें x का हमें करना है ना सर। लिमिट तो x का हम कर ही दिए थे सर, वो तो मेरा आ ही गया था सर, -1 से 2 आ गया था। मैं आपको बता रहा हूं उसमें आपको गलती कहाँ होता। गलती ये होता कि भाई यहाँ पे अगर आपने सिंपली x वाले को रख दिया था x⁴ प्लस 4x, ठीक है? yes, आपने वो रख दिया, तो अब ये सोचिए कि आपने फंक्शन तो x का रखा है, वेरिएबल तो x का रखा है, तो उसमें y का वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर सकते थे क्या? हो सर, तो मिस्टेक वहां पर ये हुआ है। तो वहां का फंक्शन आपको इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा ताकि ये पॉइंट आप डिफाइन कर सके। तो हमने इस पॉइंट को x के टर्म में बदलने के लिए कि भाई अगर y a अगर गिवन है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x क्या है ये हमने फाइंड आउट किया यहाँ पर। यस सर। और इस y b के कॉरेस्पॉन्डिंग x क्या था वो फाइंड आउट किया। आया समझ में? सर fx जैसे कैसे निकाले fx? कर दिया था, ये वेरिएबल चेंज करने के बाद ऑब्वियसली आया था, लेकिन वेरिएबल x का था और उसमें आप इनपुट रख रहे हो, आप वैल्यू रखोगे y का, तो क्या ये सही हो सकता है क्या? कभी सही नहीं होगा। कॉन्सेप्चुअली भी एरर है ये। एक तरह से कॉन्सेप्चुअल एरर हुआ कि भाई वेरिएबल रखे हुए x का और उसमें आउटपुट करा रहे हो y का, ठीक है? yes, तो उस y के कॉरेस्पॉन्डिंग x क्या था ये तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वही तो हमने किया कि इस y a के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा x जो हुआ वो -1 हुआ, और इस y के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा जो x हुआ वो 2 हुआ। तो ये हमें निकालना पड़ा, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल हो गया। सर fx कैसे निकाले सर, एक और बता दीजिए। अब fx के लिए देखें, हमें एरिया देखिए ये वाला नहीं निकालना है, हमें एरिया ये निकालना है, ठीक है? एरिया अगर हमें ये निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं कि इस एरिया को निकालने के लिए देखिए ऊपर वाला फंक्शन माइनस, तो ऊपर वाला फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है भाई, कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा समझ गया, यस सर, यहां से यहां जो गया है समझ गया वाला फंक्शन f, ठीक है? यस सर। अब दूसरा तरीका ये हो सकता था कि भाई हम ये ऐसे प्रोसीड नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये एरिया पहले निकाल सकते हैं। ये एरिया निकाल लीजिए, ये एरिया निकाल लिया। ये एरिया कैसे निकलेगा? सिंपली ये fx, इसी fx को 0 से 2 में इंटीग्रेट कर दीजिए और इस रेक्टेंगल के एरिया में से सबट्रैक्ट कर दीजिए। रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा देख लीजिए। रेक्टेंगल का एरिया मान लीजिए 32 हो जाए, मान लीजिए क्या 32 होगा ही, 2 हुआ ब्रेथ और हाइट हुआ 16, तो 32 हो गया। और भाई
अब ये एरिया निकालना है। इस एरिया को निकालने के लिए हम इस फंक्शन fx को 0 से 2 में इंटीग्रेट कर लेंगे। 0 से 2 में इंटीग्रेट करके देखिए क्या आ रहा है। 0 से 2 में ये x टू द पावर 3 प्लस 4x है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखते हैं। x का पावर 4/4 प्लस 3 नहीं 4 2x स्क्वायर हो जाएगा। कहां से कहां? 0 से 2 में, तो ये हुआ 4 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 8 हो गया। ये कितना हो गया 12 हो गया। तो कितना होगा 32 माइनस 12 20 हो रहा था। और 20 देखिए दूसरे वाले का आया था क्या 20 आया था ना भाई। तो आप ऐसा कर सकते थे कि भाई आपको ये नहीं निकालना है कि ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन, तो आप क्या कीजिए सिंपली एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया है उसको कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट में इंटीग्रेट कर दीजिए और उस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो आप दूसरा काम ये कर सकते थे भाई, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी रास्ता चलिएगा यहाँ पर तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लिख लीजिए ताकि रिकॉल हो जाए ये कॉन्सेप्ट। लिखिए लेट fx इक्वल्स टू, इस क्वेश्चन को लिख देते हैं। देखिए भाई इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल था, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था ये आपके अब इस इंटीग्रेशन का सॉरी एरिया अंडर कर्व का सबसे हॉट टॉपिक है ये। क्वेश्चन है लेट fx इक्वल्स टू x टू द पावर 3 प्लस 3x प्लस 2 and gx is the inverse of fx, is the inverse of fx. Find the area bounded by gx with x-axis between x equals to 2 between x equals to minus 2 and x equals to 6. x equals to 6. अब देखिए भाई हम यहाँ पे एक बात क्लियर कर दें, क्लियर ये कि आपको यहाँ पे एग्जैक्ट ग्राफ से बिल्कुल मतलब नहीं है, ठीक है। आपको बस एक रफ स्केच तैयार करना है और ओरिजिन से पास करेगा कि कहीं से पास शिफ्टिंग से एरिया चेंज नहीं होता है, तो हम इसको ओरिजिन से पास करा के भी लिख सकते हैं। हम इस तरह का फिगर इसके लिए भी बना सकते हैं, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इस तरह का ग्राफ इसके लिए भी पॉसिबल है भाई। अब कहोगे कि भाई ये यहां से पास होना चाहिए चाहे यहां से पास होना चाहिए, कहीं से भी पास हो, हमको शिफ्टिंग से क्या मतलब है? शिफ्टिंग से एरिया चेंज हो जाएगा क्या? शिफ्टिंग से एरिया चेंज नहीं होगा। सो आप एग्जैक्ट ग्राफ बनाने के चक्कर में मत पड़ जाइएगा। अभिनव समझ में आ रहा है? दिख रहा है fx इक्वल्स टू दिस x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 और आप gx दिया हुआ है कि इस fx का इनवर्स है, तो इस gx ने x एक्सिस के साथ इन बिटवीन ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू -2 से x इक्वल्स टू 6 तक कितना एरिया ऑक्युपाइड किया है? 18/4 सभी का आ रहा है क्या? 18/4
तो 9/2 भी तो लिख सकते हैं प्रत्युष इसको। और लोग कमेंट कीजिए। देखिए भाई, तो इसका भी हम एक रफ स्केच बना रहे हैं। हम डायरेक्ट ये बता दे रहे हैं कि किसमें से कौन सा सब्ट्रैक्ट होगा। एक रफ स्केच बनाया और ये क्यूबिक फंक्शन है, इंक्रीजिंग होगा। बस हमने इस तरह का बना दिया भाई कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, चाहिए कहीं से पास कर रहा है। ठीक है भाई। और हमने बोला कि जो भी दिया हुआ रहेगा उसको आइडेंटिकली या इक्विवेलेंटली आप चेंज कर देंगे। किसमें? x जो रहेगा वो y में और y जो रहेगा वो x में। तो ये x इक्वल्स टू -2 है, तो ये y इक्वल्स टू -2 में चेंज हो गया, y इक्वल्स टू -2। ठीक है भाई। और ये x इक्वल्स टू 6 है, तो y इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। x एक्सिस के साथ एरिया निकालना था, तो y एक्सिस के साथ एरिया। दैट मींस वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। ये अगेन इस एरिया को किसके मदद से निकालेंगे? x के हेल्प से निकालेंगे, x एक्सिस के हेल्प से। x एक्सिस के हेल्प से निकालेंगे तो y की इस वैल्यू पर पर्टिकुलर x की ये वैल्यू निकालेंगे। x की ये वैल्यू कितनी हुई? तो y की वैल्यू -2 कब होगा? जब x की वैल्यू -1 होगी। -1 पर ना, -1 रखेंगे तो नहीं, +1 रखेंगे तो क्या? -1 रखने पर कितना आ जाएगा? -4। हाँ, तो ये x इक्वल्स टू -1 होगा। और 6 कब होगा? x इक्वल्स टू +1 रखने पर, तो x इक्वल्स टू 1 पर। कर सकते हैं क्या? गुड। तो यहाँ पर जो एरिया होगा हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, -1 से 0, -1 से 0, ऊपर वाला फंक्शन है f(x), माइनस नीचे वाला फंक्शन है -2 dx, प्लस अब 0 से 1 में कौन सा 6 ऊपर है? 6 माइनस f(x) dx। यही आपका, इसी से आंसर आ जाना है भाई। -1 से 0 और 0 से 1। क्लियर है सभी को? अभिनव, शालू, क्लियर है? कुंदन, गुड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इस आपको डीपीपी में आई थिंक इससे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो अब आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए कि फाइंड द, इफ द एरिया बाउंडेड बाय, क्वेश्चन है if the area bounded by fx equals to x का पावर 3/3 minus x square plus a, minus x square plus a, and the straight line x equals to the straight lines x equals to 0, comma x equals to 2, and the x axis, and the x axis is minimum, then find the value of a, find the value of a। आया समझ में? ये कह रहा है कि एक fx फंक्शन दिया हुआ है, इस fx फंक्शन ने x एक्सिस x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 के साथ जो एरिया ऑक्युपाइड किया हुआ है वो a है भाई। सॉरी, एरिया जो है मिनिमम है, तो आपको बताना है कि इस a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है,
ये एरिया क्या होगा? क्वेश्चन दिख रहा है, इफ द एरिया बाउंडेड बाय fx इक्वल्स टू x क्यूब बाय 3 माइनस x स्क्वायर प्लस a एंड द स्ट्रेट लाइंस x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 एंड द x एक्सिस is minimum, then the value of a is. कुंदन लीव कर चुका क्या? प्रत्युष, आंसर? अभिनव, संचित आने वाला है, चल दिया है। सही आंसर है, गुड। संचित ने आंसर दे दिया, और लोग ट्राई कीजिए। देखिए भाई, जो आपने ये इतना टाइम लिया, ये क्वेश्चन 5 सेकेंड का था। ये क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड का था। तो नेक्स्ट क्लास में इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे भाई, ये क्या कॉन्सेप्ट होता कि ये 5 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन हो जाता। ठीक है भाई, अर्थात का मतलब देखिए भाई, इस क्वेश्चन को हम लोग इतना आप जो टाइम लिए उतने टाइम में नहीं, हमने बताया ना कि हमें वो सब भी सीखना है कि एग्जाम में क्या ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग एकदम देखते देखते कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी मतलब ये इस तरह से आते ही हैं कि आप उनको देखते देखते सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल ये देखते देखते 5 सेकेंड में ये क्वेश्चन होने वाले थे। 0 गलत आंसर है, a की वैल्यू 2/3 होगी। संचित ने सही आंसर दिया है। ठीक है, लेकिन मैं आज इसको सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि हमें इसका मेथड बताना पड़ेगा। लेकिन मैं इसका मेथड बताने से पहले इसका कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। ठीक है, कि कॉन्सेप्ट जानने के बाद ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड का रह जाएगा भाई। तो नेक्स्ट क्लास में उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि मोनोटोनिसिटी पर बेस्ड ये कौन सा क्वेश्चन होगा। तो वो गलत नहीं होगा भाई, वो एक तरह से देखिए, जब पुराने समय में योद्धा लोग कैसे कहलाते थे, वो भाई जो जितना अच्छा खासा शस्त्र जानता था वो सबसे अच्छा, उसको बोलते थे, क्या बोलते थे, धनुर्धर बोल देते थे। ठीक है, कि वो बहुत अच्छा तीरंदाज है, चाहे जो भी। तो वो डिसाइड कैसे होता था भाई, वो डिसाइड होता था किसके पास कितने अस्त्र शस्त्र हैं। तो ठीक है, तो ये सब आपको देखना होगा कि आपके पास ऐसा क्या क्या वेपन्स है कि ये क्वेश्चन 5 सेकेंड में क्या हो सकता था भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मोनोटोनिसिटी पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि एरिया बाउंडेड बाय अ मोनोटोनिक फंक्शन कब मिनिमम होगा, उसके लिए कंडीशन क्या होगी, और जैसे ही वो कंडीशन आपको याद होगा ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। तो इसको छोड़ देते हैं, इसको आज करेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट को देखने के बाद हम लोग करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और डिस्कशन के साथ, सीट का डिस्कशन
और एक कॉन्सेप्ट ये बच गया है और मुश्किल से एक और कॉन्सेप्ट बचा होगा, ठीक है। तो एक से दो कॉन्सेप्ट अभी बचे हुए एरिया बाउंडेड बाय कर्व के, और बाकी सिर्फ और सिर्फ उसके क्वेश्चन ही रह गए। तो दो क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भाई, दो क्लासेस में। एक क्लास होगा जिसमें हम लोग सीट का डिस्कशन कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में भी सीट का डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को? सीट का डिस्कशन देखते रहेंगे, सीट का डिस्कशन भी होते रहेगा। नहीं ये ऐसे मत करो 2 + 3 5 सेकेंड, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। तो सीट का डिस्कशन भी होगा और साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी होगा। कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ दो कॉन्सेप्ट। एक ये मैंने जो आज इसका हिंट दे दिया आपको कि ये मोनोटोनिसिटी पर बेस्ड होगा, और एक और कॉन्सेप्ट रह जाता है, ठीक है भाई। तो इसके बाद बाकी क्वेश्चंस रह जाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।